इंडिविजुअली हमें किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि वो खुद हेल्दी रहे? Okay. If you ask me, मैं एक्चुअली मेरा वो है, एक बिलीफ है, अगर आप कुछ चीज को अगर आप जैसे मान लो अभी किसी को एक्सरसाइज करना है तो फर्स्ट हम लोग क्या रहता है कि बहुत डिटरमाइन रहता है ना, तो फिर क्या होता है हम एक दिन पहले हम बहुत सारे वर्कआउट कर देता है, तो नेक्स्ट डे फिर बाद में लूज हो जाता है, नहीं करेगा। तो आई थिंक अगर आप जस्ट 30 मिनट बस आप निकाल के हर दिन, आपको दौड़ना भी जरूरत नहीं है, अगर आपका पास समय ही नहीं है तो आप जस्ट स्ट्रेचिंग भी कर लीजिए एटलीस्ट ना, बट गिव 30 मिनट। उसके साथ में जो मैंने बोला एक्सरसाइज जो है, साथ में बैलेंस डाइट जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोकल वेजिस वगैरह भी है, वो सब भी बहुत न्यूट्रिशियस रहता है। बैलेंस डाइट जिसमें आप प्रोसेस फूड हो सकने से आप अवॉइड करना है, कम से कम शुगर और ये सॉल्ट। आप अगर ये दोनों फैक्टर को अगर आप खाना छोड़ देगा ना, आई थिंक मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द प्रॉब्लम जो है यहीं से ही खत्म हो जाता है। बट यू नो, हाँ, हम लोगों को मीठा पसंद है जी क्या करें अब, तो ऐसा है। उसके साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया, जैसे स्लीप साइकिल जो रहता है, जो स्लीप को है, आप स्लीप को आई थिंक इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप अच्छे से अगर कोई इंसान अगर साउंड स्लीप लेगा तब उनका जैसे उसको जब प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो उनको फटीग नहीं होगा। साथ ही साथ में प्रॉपरली अगर जब सोता है तो उनका इम्यूनिटी भी उनका स्ट्रांग रहेगा। और एक बात है, जैसे टाइम टू टाइम उनको ना स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा बीमार है जो दिखता नहीं है, और जब तक आपको सिम्टम्स दिख जाएगा तब तक 50 to 70% जो है वो डैमेज हो चुका रहता है। जैसे किडनी मान लो, लीवर मान लो, स्प्लीन वगैरह भी मान लो ना। स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। और लाइफ स्टाइल के साथ में हमको बीच में ये जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, इसको भी हमको फोकस देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप बदन से अगर आप ठीक हो गए और मेंटली अगर आप ठीक नहीं है तो ये भी एक तरह का लाइफ लॉन्ग मतलब डिजीजेस में हम इनको मानता है जी। तो अगर आप ये कुछ सेक्टर्स को अगर आप फोकस करेंगे तो आई थिंक आपको कुछ वरी करने का जरूरत नहीं है।